हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए एक और क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चंस में क्या कह रहा है उसको समझिए, और क्या पूछ रहा है, क्या हमें कैलकुलेट करना है उसको समझना है। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, हम कैसे इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे हमें नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान से समझिएगा। जैसे टीवी सेट की एक कंपनी है, तीसरे वर्ष में इसने 600 सेट, सातवें वर्ष में 700 सेट का उत्पादन किया। ये मानते हुए उत्पादन एक निश्चित संख्या समान रूप से हर वर्ष बढ़ता है। ठीक है, जैसे ये ऐसा नहीं है कि मतलब जो है किसी साल कुछ प्रोडक्शन हुआ, किसी साल कुछ हुआ। एक कंटिन्यूसली एक सीरीज में, जैसे एक साल में मान लो जो भी बताया, जैसे 600 है, उसके नेक्स्ट फिर 100 बढ़ा, फिर ऐसे फिर 200 बढ़ा, फिर 300 बढ़ा, इस तरह से एक, इसीलिए इसको बोला है एक निश्चित समान रूप से हर वर्ष बढ़ता है, इंक्रीज करता है प्रोडक्शन। ठीक है, तो उसमें कह रहा है पहले वर्ष में उत्पादन कितना होगा, दूसरा है 10वें वर्ष में उत्पादन कितना होगा, और फिर पूरा उत्पादन पहले 7 वर्षों में, मतलब शुरू से लेकर 7 साल तक उसने कितना उत्पादन किया है वो टोटल पूछ रहा है। ठीक है, पहले वर्ष में उत्पादन कितना हुआ वो पूछ रहा है, और 10वें वर्ष में उत्पादन यानी A10 यानी A1 पहले वर्ष में, और यहाँ पे पूरा उत्पादन यानी S7 मतलब 7 साल में कितना किया है। ये समानांतर श्रेणी में समझ लो यही कैलकुलेट करना है। तो जैसे तीसरे वर्ष में तो A3 तीसरे साल यानी तीसरा पद 600 सेट का उत्पादन किया। ठीक, इसी तरह से सातवें वर्ष में A7 इक्वल्स टू 700 सेट का उत्पादन किया। ठीक है, और nवें वर्ष में उत्पादन AN होगा। ठीक है, वो पद का नाम AN होगा, उसका हमें मालूम नहीं है। ठीक है, अब इसका हम, तो इसके लिए जो है पहले वर्ष के लिए जैसे क्या होता है कि जब तक हमें पूरा ये मतलब इससे जो है क्या नाम है, इसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो nवां पद का जैसे फार्मूला है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो पहले वर्ष में जैसे हमें निकालना है A1 की वैल्यू हमें पता करनी है, तो A की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और डिफरेंस मालूम होना चाहिए, तो पहले वर्ष में आपको पता चल पाएगा। या 10वें वर्ष में A10, तो ये वैल्यू पता होगी तभी मालूम पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमें ये दो चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम ये A और D फाइंड कर लेंगे। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। A3 इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1, N की जगह पे 3 है, तीसरे साल 1 इंटू डी। ये हो जाएगा A3 है 600 A प्लस 2D। एक इक्वेशन हमें ये मिल गया। दूसरा है A7 इक्वल्स टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। A7 कितना है 700 सेट है, A प्लस 6D। हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको और इसको, 2 वेरिएबल्स में है, तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी 550। ये दो वेरिएबल में इक्वेशन है, मैं इसको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, आप इसको जो है खुद से करेंगे तो ये वैल्यू A की वैल्यू आ जाएगी, और D की वैल्यू हमें मिल जाएगी 25 डिफरेंस। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले वर्ष में हमारा उत्पादन कितना होगा, पहले वर्ष में यानी A1 पहला पद हमेशा श्रेणी का A ही होता है। अगर फॉर्मूले पे रखेंगे तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी में रखेंगे तो भी वही बात यही आएगा। ठीक है, क्योंकि N की वैल्यू 1 होगी, A की वैल्यू 550 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 25, तो ये 0 हो गया, तो ये 550। तो पहले वर्ष में उत्पादन 550 सेट का होगा। ठीक है, इसी तरह से 10वें वर्ष का हम निकाल लेंगे। A10 इक्वल्स टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू कितनी है 550 है। ठीक है,
तो +9 इंटू डी की वैल्यू 25, ठीक है। A10 इक्वल्स टू 550 प्लस समथिंग, जो भी कैलकुलेशन आएगा उतना प्रोडक्शन आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आप उतना ही प्रोडक्शन आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें प्लस माइनस ही करना है। और मैं आ जाता हूँ थर्ड पे, पूरा उत्पादन पहले 7 वर्ष में, पहले 7 वर्षों में उत्पादन, मतलब 7 साल में टोटल कितना हुआ, S7 निकालना है। 7/2 n/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी। 7/2 2 इंटू 550 प्लस 6, ये बचेगा। डी की वैल्यू कितनी है, 25। अब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे, ये कैलकुलेशन होकर 4375 का आएगा टोटल, जो टीवी सेट प्रोडक्शन होंगे, टोटल टीवी सेट 7 ईयर्स में, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।